कितने सारे बेरीज। हाँ, बहुत सारी हैं। क्या ये पक गए हैं? अब खट्टे हैं। ओह, बहुत सारे बेरीज। कल जब हम स्कूल के पीछे की झाड़ियों में टहल रहे थे तब हमने उन्हें देखा। बहुत सारी बेरीज थी। सारी झाड़ियाँ उनसे भरी हुई थी। वो मीठी थी पर कुछ बेरीज खट्टी भी थी, लेकिन फिर भी उन्हें खाने में बड़ा मजा आया। सचमुच शिज़ुका? बहुत अच्छा, मुझे भी वो चखनी है। चलो हम साथ में चलते हैं। वो हमारी सीक्रेट जगह होगी। वो जगह किसी को मत बताना। क्या किसी को मत बताना? हे नोबिता, मुझे भी बताओ वो सीक्रेट जगह कहाँ पर है? तुम किस जगह के बारे में बात कर रहे हो? हाँ, अब कितना भोला बन रहा है। देखो, ज्यादा होशियार मत बनो। अब बताओ वो बेरीज के खेत कहाँ पर हैं? बेरीज? मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मैं तो इसका मतलब तुम अपना मुंह नहीं खोलोगे, क्यों? मैंने कहा है नहीं पता तो नहीं पता। एक बार कहा तो समझ में नहीं आता क्या? हाँ, इसे क्या हो गया? लगता है नोबिता का दिमाग खराब हो गया है। वो अपना मुंह जरूर खोलेगा। मुझसे कोई बात छुपाने की वो हिम्मत कैसे कर सकता है? मैं तो डर ही गया। बोलो नोबिता, तुमने उन्हें इसके बारे में कुछ बताया तो नहीं ना? बिल्कुल नहीं। मैंने उन्हें ये यकीन दिलाया कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। अच्छा किया। अगर जियान को पता चल जाता तो वो सारी बेरीज खा जाता। तुम सही कह रहे हो। वो सारी बेरीज खा जाता। जहाँ तक मैं जियान को जानता हूँ, वो इतनी आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। क्यों, ठीक कहा ना? नोबिता, तुम उसे बेरीज के बारे में कुछ नहीं बताओगे। वो बेरीज इतनी मीठी थी। मैं उसे वो बेरीज कभी खाने नहीं दूंगा। तुम ठीक कह रहे हो। हम बेरीज को बचाएंगे। चलो चलकर उनमें से कुछ खा लेते हैं। हाँ! और मैं शिज़ुका को भी फोन करके बुला लेता हूँ, ठीक है? अरे आ रही हूँ। हेलो, ये नोबी का घर है? ओह, मिस्टर टनाका। जी बताइए, आपने फोन कैसे किया? ओह, आई एम सॉरी, मेरे हस्बैंड अभी मछली पकड़ने गए हैं। ओह, क्या ये जरूरी है? हाँ, हाँ। मुझे नहीं लगता कि मैं उन्हें कांटेक्ट कर पाऊंगी। आई एम वेरी सॉरी। वो जैसे ही आ जाते हैं मैं उन्हें आपको फोन करने के लिए कह दूंगी। अच्छा, गुड बाय। ओह, अब क्या करूं? क्या उन्हें डैड से बात करनी है? हाँ, शायद कुछ जरूरी बात है। वो तो मछली पकड़ने गए हैं, अब उन्हें कैसे कांटेक्ट करें? मेरे पास कुछ है। मैं वो यूज करता हूँ। क्या यूज करोगे डोरेमोन? वो है मैसेज कैनन। मैसेज कैनन? हाँ, जो तुमसे दूर है तुम उससे भी बात कर सकते हो। नोबिता के डैड को ढूंढो। नोबिता के डैड को ढूंढो। ओ? हाँ, डैड वहाँ पर है। वो रहे डैड। ओ, ये तो तालाब के किनारे फिशिंग कर रहे मैं हैं। इसका स्विच ऑन करता हूँ। पापा, आपके मैनेजर को आपकी जरूरत है। पापा, आपके मैनेजर को आपकी जरूरत है। उनसे आप फौरन बात करो। ओ, हमारी आवाज दीवारों को पार कर गई। क्योंकि वो साउंड है। डैड को फौरन मैसेज दे देना। लगता है मछली फंस गई। पापा, आपके मैनेजर को आपकी जरूरत है। पापा, आपके मैनेजर को आपकी जरूरत है। उनसे आप फौरन बात करो। अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? हैं? क्या मैनेजर को मेरी जरूरत है? ओ, डैड अब भाग रहे हैं। क्योंकि वो फोन ढूंढने में बिजी हैं। उन्हें मैसेज मिल गया डोरेमोन। ये कमाल का है ना? हाँ, सचमुच। मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू। मैं शायद अब शॉपिंग के लिए जा सकती हूँ।
बाय मॉम, बाय। शॉपिंग मुझे पता है। नोबिता नोबी की मॉम को ढूंढो। देखो ये रही मॉम। अब तुम क्या करोगे? मैं स्विच को ऑन करूंगा। क्या ये सही टाइमिंग है? प्लीज मुझे 2 पेस्ट्रीज दीजिए। नहीं, ऐसा कीजिए 2 के बजाय 4 पीसेस दीजिए। प्लीज मुझे 2 पेस्ट्रीज दीजिए। नहीं, ऐसा कीजिए 2 के बजाय 4 पीसेस दीजिए। क्या आप पेस्ट्री खरीदना चाहेंगी? अब ठीक है। हुर्रे, मुझे पेस्ट्रीज खाने को मिल गई। थैंक यू मॉम। मैंने इन्हें खरीदने के बारे में सोचा भी नहीं था। अजीब बात है। हमने कर दिखाया। नोबिता, जरा मुझे बताओ तो कि तुम अपनी स्मार्टनेस इन चीजों में ही क्यों दिखाते हो? तुम तो बिल्कुल बेशर्म हो, पर ये केक तो मजेदार है ना? आखिर इसे मैंने जो मंगाया है। ओ, मुझे पहले से ही पता था कि आज हम कोई मजेदार चीज खाने वाले हैं। ओ, तुम अब कह रहे हो तो चलो देखते हैं। चलो चल के वो बेरीज खाते हैं। हाँ, अब मैं शिजुका को भी फोन करके बुला लेता हूँ, ठीक है? हाँ, हम तो तो शिजुका को फोन करने वाले थे। चलो उसे बुलाने के लिए मैसेज कैनन यूज करते हैं, ठीक है ना? वो रही शिजुका। नोबिता ने मुझसे कहा था कि हम बेरीज खाने जाएंगे, मगर वो तो आया ही नहीं। शिजुका, हम बेरीज खाने जा रहे हैं। तुम मेरे घर आ जाओ, ठीक है? ओके। शिजुका हमारे घर आ रही है। जियान और सुनियो को इसके बारे में पता भी नहीं चलेगा। हाँ? हे सुनियो, अगर हम यहाँ खड़े रहे तो हमें जरूर पता चल जाएगा कि वो शिजुका के साथ कहाँ जाने वाले हैं। काश हमें ये पता चल। पेट हॉटलाइन। अच्छा, क्या ये बात है? ये तो ठीक नहीं है। क्या बात है डोरेमोन? सुनो नोबिता, मीचान का एक फ्रेंड है, काको-चैन। हाँ हाँ, देखा, ये कितनी बुरी बात है नोबिता। मैं तो कुछ भी नहीं समझा। ट्रांसलेशन जेली। चलो, हमें मिस्टर यामाडा से बात करनी होगी। ओह, आई एम सॉरी। ऐसा लगता है तुम पेट्स की फीलिंग को बहुत अच्छी तरह से समझते हो। मुझे बहुत खुशी हुई। बताओ मीचान, अब तो तुम खुश हो ना? हाँ? तुम्हें लगता है यहाँ और भी पेट्स हैं जिन्हें कुछ प्रॉब्लम है? इसने सही कहा डोरेमोन। मुझे यकीन है यहाँ और भी पेट्स होंगे जो कुछ कहना चाहते होंगे। कुछ समझे? हाँ, तुमने ठीक कहा, लेकिन मैं हर पेट को तो ट्रांसलेशन जेली नहीं खिला सकता ना नोबिता। ये ठीक रहेगा। द पेट फोन। क्या ये एक पेट हॉटलाइन होगी? बिल्कुल सही। हम इसे स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर सेट करेंगे और अपने फ्रेंड्स के जरिए मीचान सबको इसके बारे में बता देगी और हम अपने रूम में ही बैठकर सब सुनेंगे। ये तो बहुत फास्ट है। हेलो, मैं पेट हॉटलाइन से बोल रहा हूँ। हेलो, मेरा नाम कैथरीन है और मैं अपना रास्ता नहीं ढूंढ पा रही हूँ। तुम खो गई हो। अपने ओनर का नाम और एड्रेस बताओ। मिसेस सुकीटा, हाउस नंबर 4। समझ गया, तुम वहीं रुको, हम अभी आते हैं। जल्दी करो नोबिता। कैथरीन, तुम कहाँ हो? वो तो यहाँ नहीं है।
मैंने उसे यहीं रुकने को कहा था। अरे ये क्या कैथरीन एक एलिगेटर है? इजी कैरी ग्लव्स। ओह कैथरीन, मेरी प्यारी कैथरीन, ओह तुम कहाँ चली गई थी? कैथरीन नाम की वजह से मुझे लगा कि वो एक कैट है। मुझे खुशी है वो पहुंच गई। नोबिता, डोरेमोन, कैसे हो तुम? एनिमल से बात करने में तो बहुत मजा आता होगा ना? एक बार मैं भी ट्राई करना चाहती हूँ। हाँ जरूर करो। हेलो, मैं पेट हॉटलाइन से बोल रही हूँ। मैं सोनियो के घर से बैरन बोल रहा हूँ। हाँ बोलो बैरन, क्या कहना चाहते हो? सोनियो ने तुम्हें बताया होगा कि वो खाने में मुझे सिर्फ मीट देता है, क्यों है ना? हाँ देखो ये बैरन का खाना है, टॉप क्वालिटी मीट। ये बहुत सस्ता है। ये सब झूठ है। वो हमेशा मुझे सस्ता डॉग फूड और घर का बचा हुआ खाना खिलाता है। कभी कभी फिश या मीट मिले तो अच्छा लगेगा। इसने ये कहा? हाँ, ये कभी कभी खाने में फिश या मीट भी खाना चाहता है। सुनियो, मेरा बैरन ऐसा कभी नहीं कह सकता नोबिता। जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन इसने तो कहा है कि तुम इसे सस्ता डॉग फूड और घर का बचा हुआ खाना खिलाते हो। हाँ, तुमने सच में ऐसा कहा? चिंता मत करो बैरन, आज मैं तुम्हें अच्छी क्वालिटी का मीट खिलाऊंगा। मॉम, बैरन के खाने का टाइम हो गया है। हाँ? देखा ये कितना खुश है। हेलो, ये पेट हॉटलाइन है, बोलिए। क्या तुम्हें घर से निकाल दिया? मेरा नाम है पीपो, मैं एक कैनरी हूँ। मुझे एक नया ओनर चाहिए। बहुत बुरा हुआ, लेकिन पीपो मेरे पास तो पहले से ही एक कैनरी है। अरे हाँ, मुझे अभी याद आया। मेरे अगले वाले घर में टनाको को एक कैनरी चाहिए। तुम उसके पास चली जाओ पीपो। ओह थैंक यू। थैंक यू, मैं इसका ध्यान रखूंगी। हाँ? हेलो, मैं पेट हॉटलाइन से बोल रहा हूँ। जियान तुमसे हैंडस्टैंड करवाता है। हाँ? क्या मूकू? वो हैंडस्टैंड प्रैक्टिस से परेशान हो चुका है जियान। मूकू की फीलिंग्स को समझने की कोशिश करो जियान। लेकिन उसे तो ये बहुत पसंद है। लेकिन तुम उससे हैंडस्टैंड करवाते ही क्यों हो? मैंने टीवी पर एक डॉग को ऐसा करते देखा था। मेरा मूकू भी एक स्मार्ट डॉग है। वो भी शेक, बैक एंड टर्न अराउंड कर सकता है और इसीलिए वो हैंड स्टैंड भी आराम से कर सकता है। लगता है मूकू से तुम्हारी बात करवानी ही पड़ेगी। हे मूकू, सुनो, मैं बोल रहा हूँ। तुम कुछ कहना चाहते हो तो कहो। बात ये है कि हाँ हाँ, जल्दी बोलो। क्या तुम नहीं कर सकते? मूकू, मैं जानता हूँ तुम कर सकते हो। एक बार ट्राई तो करो। मैं ये सब नहीं करना चाहता। तुम ट्राई भी नहीं करना चाहते? तुम्हें पता नहीं मैं कितनी मेहनत से सिखा रहा हूँ। तुम बेकार हो मूकू। अब तुम्हें वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने टीवी पर देखा है, आज बहुत तेज बारिश होगी। मॉम, अभी मैंने एक डॉग की आवाज सुनी। अरे मूकू, प्लीज थोड़ा धीरे चलो। डोरेमोन, एक बुरी न्यूज, मूकू अभी तक वापस नहीं आया। हाँ? मूकू घर नहीं आया, अब क्या करें? हाँ, पता नहीं वो इस बारिश में कहाँ होगा। मुझे चिंता हो रही है। जल्दी चलो, हमें उसे ढूंढना होगा। मूकू, तुम कहाँ हो? मूकू, मूकू, मूकू।
फंस गया हूँ। अब मैं क्या करूँ? अरे मुकू, क्या हुआ? देखो वो रहा मुकू। हाँ? मुकू, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बुरा हूँ, मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया। अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। तुम बहुत अच्छे हो मुकू। मुझे खुशी हुई। हाँ मुझे भी नोबिता। पेट्स भी तो फैमिली के मेंबर ही होते हैं। झगड़ा हो गया तो क्या हुआ? तुम भी तो एक पेट हो डोरेमोन। देखो मुझे पेट मत कहना, मैं पेट नहीं हूँ। मैं 22वीं सेंचुरी से यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ, समझे नोबिता? नोबिता's ग्रेट एस्केप। हाँ? अरे नहीं, नोबिता तो आज बहुत लेट हो गया है। उसने कल अपना होमवर्क भी पूरा नहीं किया था, शायद इसीलिए उसे देर हो गई है। ये इम्पॉसिबल है, मैं इतना सारा होमवर्क नहीं कर सकता। मुझे ये करना होगा, मुझे करना ही पड़ेगा। अरे नहीं। शिजुका बाहर मेरा वेट कर रही है, पता नहीं अब क्या होगा। मैं ये नहीं कर सकता। समझ गया। नोबिता, तुम्हें किसने कहा कि तुम घर जा सकते हो? सॉरी सर। नोबिता, ये कभी नहीं सुधरेगा। शिजुका सॉरी, तुम्हें इंतजार करना पड़ा। क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो नोबिता? क्या तुम्हारा पेट खराब है? ऐसी बात नहीं है शिजुका, मेरा पेट बिल्कुल ठीक है। दरअसल वो सॉरी शिजुका। रुको नोबिता। मैं इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुम? आज मैं अपना सारा होमवर्क पूरा करूंगा और कल सर से माफी मांग लूंगा। हाँ? हाँ? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? मुझे लगता है आज का दिन ही खराब है। नोबिता, जल्दी से बॉल वापस फेंको। क्या तुमने सुना नहीं नोबिता? सुनियो, मेरे कान बिल्कुल ठीक हैं। ये लो। मुझे एक बहुत जरूरी काम है। बाय बाय। जियान, नोबिता भाग रहा है। क्या कहा तुमने? ये किसने किया है? हाँ? अच्छा तो वो तुम ही हो जो हर रोज मेरा गिलास तोड़ देते हो। आज हमने आपका ग्लास नहीं तोड़ा है। हाँ, आपका ग्लास नोबिता ने तोड़ा है। ठीक है, उस लड़के को यहाँ लेकर आओ। रुक जाओ नोबिता, कहाँ भाग रहे हो? मैंने कहा रुक जाओ।
अगर आज इन्होंने मुझे पकड़ लिया तो बहुत मारेंगे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा नोबिता, रुक जाओ। अरे वो कहाँ चला गया? आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। सुनियो, अब हम अलग अलग होकर उसे ढूंढेंगे। सही कहा। हाँ, अब क्या करूं? कैसा है? वांटेड नोबिता, जो भी उसे पकड़ेगा इनाम में उसको 10 कॉमिक बुक्स मिलेंगी। तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है जियान। अब इसकी कॉपीज बनाओ और सब जगह लगा दो। लेकिन इनाम की 10 कॉमिक बुक्स कौन दे रहा है जियान? इसमें क्या पूछना, सारी कॉमिक्स तुम दोगे, समझे? क्या? हाँ, मैं जानता हूँ। अगर तुम ये जानते हो तो अब तक यहाँ खड़े क्यों हो? अभी जाता हूँ। कुछ भी हो, आज मैं उसे जरूर पकड़ूंगा। तुम इस जगह पर पूरी नजर रखना, कहीं वो अपने घर में जाकर ना छिप जाए, समझ गए? समझ गए। अब मैं जा रहा हूँ। ओके। ये रास्ता तो ठीक नहीं है, आज तो फंस गया। हाँ? अगर तुम्हें नोबिता कहीं दिखे तो मुझे बता देना। क्या नोबिता ने कुछ किया है सुनियो? हाँ, आज वो मिस्टर कामिनारी का ग्लास तोड़कर भाग गया है। क्या? अब मैं घर कैसे जाऊंगा? नोबिता को ढूंढो। आज तुम हमसे नहीं बच पाओगे नोबिता। तुम कहाँ हो डोरेमोन? प्लीज मेरी मदद करो। हेलो नोबीज रेजिडेंस। अरे आप तो नोबिता के सर बोल रहे हैं ना? हाँ? क्या नोबिता ने क्या ऐसा किया है? जी हाँ, हाँ, वो अभी तक नहीं आया। आने दो आज नोबिता को, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अरे नहीं, ये तो बहुत बुरा हुआ। लगता है अब नोबिता को बचाने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। द पेट्रोल पेयर, जल्दी जाओ और नोबिता को ढूंढ कर लाओ। लगता है उसने उसे ढूंढ लिया है। नोबिता, जवाब दो नोबिता, क्या तुम सुन रहे हो? मैं डोरेमोन बोल रहा हूँ। नोबिता, अगर तुम मेरी आवाज सुन रहे हो तो प्लीज जवाब दो। डोरेमोन? नोबिता, हाँ? अरे क्या ये तुम हो डोरेमोन? तुम इस वक्त हो कहाँ पर? स्कूल के पीछे पहाड़ी पर। जियान ने सब बच्चों को मेरे पीछे लगा रखा है, वो सब मुझे ढूंढ रहे हैं। क्या सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं? नमस्कार, मेरे चैनल मेरी किस्मत मदद कनेक्शन करो, में जल्दी आपका से स्वागत है। बैम्बू कॉप्टर या एनीमे हॉरोस्कोप डोर का इस्तेमाल 2025 करो। साल Sorry, नोबिता, 2025 वो की ये दोनों है 4 gadgets अभी भाग्यशाली खराब है। राशियां। जब भी खुशियां मुझे मिलेंगी जरूरत उम्मीद होती से है कई तुम्हारे गुना ज्यादा। gadget खराब होते हैं। लकी जरा जोडियाक एक मिनट साइंस इन रुको, मुझे सोचने दो 2025 नोबिता। साल मेरे पास जरूर 2025 जल्द ही कुछ शुरू होगा, मैं होने अभी वाला है। ढूंढता हूँ। हाँ? साल मिल गया। 2025 में कुछ राशि वालों को बम्पर लाभ मिलने की संभावना है। आइए जानते क्या हैं है? कौन कौन सी ये है मैप साल तुम्हें घर तक का सबसे 2025 की सुरक्षित रास्ता भाग्यशाली बताएगा। राशियां। इससे सारी मुश्किलों मेरे से चैनल बचा जा किस्मत सकता है कनेक्शन नोबिता। को सब्सक्राइब करें। हॉरोस्कोप 2025 जल्द ही नया साल शुरू होने वाला है। जल्दी मैप सभी सेट को करो। नए वर्ष का इंतजार रहता है, क्योंकि कुछ अब ऐसी जल्दी इच्छाएं से मुझे होती हैं जो पहाड़ी से अधूरी हमारे रहती घर हैं तक और का जिसके रास्ता पूरे दिखाओ। होने का बेसब्री से प्रतीक्षा रहती है। अब इसके बाद नए साल में इस बार कई प्रमुख ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला ये है, तुम्हारे जिसमें रास्ते की सबसे मुश्किलों प्रमुख को ग्रह शनि, दिखाएंगे गुरु नोबिता। और राहु समझ केतु गए ना? होंगे। ये सब इन बताने 3 में ग्रहों के टाइम अलावा वेस्ट मत बाकी करो। ग्रहों का भी Obstacle समय chips समय सेट राशि करो। परिवर्तन देखने को मिलेगा। नए साल पर प्रमुख ग्रहों के राशि परिवर्तन का प्रभाव कुछ राशि वालों पर शुभ साबित होने के संकेत हैं। ज्योतिषीय गणना के मुताबिक इन राशि वालों को जल्दी से साल कुछ करो, 2025 में भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा। चलना और सिर्फ मेरे शुभ बताए हुए सूचनाएं रास्ते सुनने पर को ही मिल जाना सकती नोबिता। है। अब तो कोई बड़ा पहाड़ी से काम नीचे पूरा हो उतरो। सकता है। धन के मामले में साल बहुत ही अच्छा साबित क्या होगा। ये सच में लाभ काम प्राप्ति के करेगा अवसरों में डोरेमोन? वृद्धि होगी। अब सीधे तरक्की चलते के हुए नए तुम रास्ते स्कूल के और सामने आर्थिक वाली स्थिति सड़क में पर अच्छा आ जाओ। सुधार देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं साल 2025 में कौन कौन सी राशि के लोग सबसे ज्यादा भाग्यशाली रहने वाली है। मेष राशिफल 2025 साल 2025 मेष राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ साल साबित होने जा रहा है। रुक जाओ, मेष राशि शायद कोई वालों के सामने लिए से आ साल रहा है। तुम थोड़ा 2025 पीछे सुखद होकर बदलाव राइट की ओर मुड़ो। संकेत दिखाई दे रहे हैं। यहीं से मुड़ो।
आर्थिक हाँ, रूप से ठीक है। स्थितियाँ प्रबल रहेंगी। जो काम अधूरे थे वह अब इस साल जल्द ही पूरे अब तुम होंगे। सीधे चलते जाओ। आपके लिए ये अरे साल नहीं, रुक आर्थिक जाओ, नोबिता, संपन्नता आगे की ओर खतरा ले है, जा तुम्हारे रहा लिए है। राइट जाना ठीक रहेगा। धन लाभ के अवसरों में वृद्धि होगी। नौकरी पेशा जातकों को प्रमोशन और वेतन में वृद्धि के योग हैं। व्यापार में लाभ के अवसर बढ़ेंगे। नई योजनाएं सही दिशा में चलेंगी। घर परिवार में सुखी और संपन्नता रहेगी। परिवार के सदस्यों का अच्छा साथ मिलेगा। सिंह राशिफल 2025 साल 2025 में गुरु और शनि का राशि परिवर्तन सिंह राशि वालों अब के लिए मुझे बहुत क्या ही करना भाग्यशाली और चाहिए? शानदार साबित होगा। छुप जाओ नोबिता। गुरु के राशि यहाँ परिवर्तन तो के छुपने कारण की आपको कोई जगह समय नहीं समय है। पर अब मैं खुशियाँ क्या मिलती करूं, क्या रहेंगी। करूं? करियर कारोबार में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने में कामयाब होंगी। भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। नौकरी पेशा जातकों को नई नौकरी के अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। प्लीज मुझे अचानक से बचाओ। धन लाभ के एक से बढ़कर अवसर प्राप्त होंगे। निवेश के लिहाज से आने वाला साल बहुत ही लकी साबित होगा। नहीं, अंदर जो भी कार्य खतरा है, अधूरे अब थे मैं वो क्या अब नए करूं, साल में नोबिता? जरूर पूरे होंगे। लंबी यात्राएं इस साल संभव है, जिसमें आपको नए नए और प्रभावशाली लोगों से मुलाकात करने का अवसर मिलेगा। हाँ? तुला राशिफल 2025 डोरेमोन, तुला मैं राशि ठीक वालों हूँ। के लिए अचानक साल से डॉक्टर एक 2025 साइन बहुत बोर्ड ही गिर गया। शानदार और अच्छा साबित होगा। नए साल पर आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आपके धन की तिजोरी इस नए वर्ष में हमेशा ही भरी ही रहेगी। अच्छे अवसरों की प्राप्ति आपको होगी। गुरु ग्रह के राशि परिवर्तन का सबसे ज्यादा फायदा तुला राशि के लोगों को ही होगा। नौकरी में प्रमोशन और कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। इस वर्ष आपके जीवन में कुछ आपकी अपेक्षा से बड़ा होने वाला होगा। आपकी आर्थिक स्थिति पहले के मुकाबले बेहतर रहेगी। लगता है करियर मैं कारोबार एक ही में रास्ते पर सफलता घूम और रहा मानसिक हूँ। शांति रहेगी। मैं सेहत घर अच्छी की और तरफ परिवार नहीं में जा खुशहाली रहा रहेगी। हूँ। अब कुंभ क्या राशि करूँ, पर डोरेमोन? 2025 कुंभ राशि के जातकों के लिए साल 2025 बहुत ही लकी साबित होगा। नए साल में आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। आपकी आर्थिक क्या स्थिति में हुआ, सुधार डोरेमोन? लगातार होगा। अचानक से लाभ के अवसरों में वृद्धि होगी, कितना जिससे भी भाग आपकी लो, आर्थिक आज तुम्हें स्थिति मुझसे पहले कोई के नहीं बचा मुकाबले सकता, बहुत ही नोबिता। अच्छी रहेगी। रुक जा। मकान और वाहन का सुख आपको मिलेगा। इस साल आपको कार्यस्थल और परिवार में अच्छा मान सम्मान प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन में सुख शांति और कोई नन्हा मेहमान आ सकता है। हाँ, अरे मॉम भाग्य का आप साथ आपको मिलेगा। मैंने तुम्हें धन्यवाद। शॉप पर रुकने के लिए कहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन मॉम इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। चिल्लाओ प्लीज, मत, मॉम, मेरे मुझे साथ माफ चुपचाप कर चलो। दो। ये तो अच्छा हुआ। अरे नोबिता इस बार बच कैसे गया? हाँ? कोई खतरा नहीं? वाह नोबिता, एक गुड न्यूज़ है। सारे रास्ते साफ हैं। अब तुम घर आ सकते हो। वाह! मैं घर आ गया। हाँ? अरे नहीं, जल्दी से वापस आओ नोबिता, घर के अंदर खतरा है। नोबिता! ये तो मॉम है, लेकिन दूसरा कौन हो सकता है? हाँ? हाँ? तुम इतनी देर से कहाँ घूम रहे थे? मॉम, मैं कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम्हारे सर ने मुझे बताया कि तुम आज फिर बिना होमवर्क किए स्कूल गए थे। नोबिता, नोबिता, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैंने मुझे तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम अपना कि होमवर्क अगर तुम पूरा ठीक किया से करो, नहीं पढ़ोगे, लेकिन तुम होगी तो मेरी फेल हो बात सुनते ही जाओगे। नहीं। अब तो मैं तुम्हें किसी तरह नहीं बचा सकता। बहुत देर हो गई। हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है हमारी एक और सुपर रहस्यमयी और मजेदार वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम गोता लगाएंगे डोरेमोन की जादुई दुनिया के ऐसे सीक्रेट्स में जो आपके होश उड़ा देंगे। डोरेमोन, हमारा नीला रोबोट कैट, अपनी 4D पॉकेट, नोबिता की शरारतों और ढेर सारी मस्ती के साथ हमेशा हमें सरप्राइज करता है। लेकिन इस शो के पीछे कुछ सवाल हैं जो फैंस को चैन से सोने नहीं देते। तो अपनी डिटेक्टिव टोपी टाइट करो, डोरायाकी का सबसे बड़ा डब्बा साथ रखो और चलो सॉल्व करते हैं डोरेमोन मिस्ट्री पार्ट 28 के सबसे गहरे और जादुई राज। पहली मिस्ट्री, डोरेमोन का हिडन सेंसर क्या करता है? डोरेमोन एक फ्यूचर रोबोट है, लेकिन क्या अगर उसके अंदर कोई हिडन सेंसर हो? सवाल यह है कि वो सेंसर क्या करता है। कुछ फैंस का थियरी है कि डोरेमोन का सेंसर टाइमलाइन में बदलाव को डिटेक्ट करता हो ताकि फ्यूचर प्रोटेक्ट रहे। याद है वो एपिसोड डोरेमोन का अजीब रिएक्शन, जहां डोरेमोन अचानक रुकता है और कुछ स्कैन करने लगता है जब नोबिता एक पुराने गैजेट को यूज करता है। क्या वो सेंसर टाइम ट्रैवल डिस्टर्बेंस को मॉनिटर करता है?
और एक और ट्विस्ट, क्या सेंसर शिवाशी को डोरेमोन की एक्टिविटीज की रिपोर्ट भेजता है, या फिर क्या ये सेंसर नोबिता की इमोशंस को ट्रैक करता है ताकि डोरेमोन उसे सही गाइड कर सके। और एक और सवाल, क्या अगर सेंसर फ्यूचर में किसी बड़े डेंजर को सिग्नल करता हो? ये मिस्ट्री डोरेमोन की बेल जितनी ही वाइब्रेंट और अनसॉल्व्ड है। दूसरी मिस्ट्री, नोबिता का सीक्रेट लेटर किसने लिखा? नोबिता को हम आलसी और लापरवाह मानते हैं, लेकिन क्या अगर उसे कोई सीक्रेट लेटर मिला हो? सवाल ये है कि वो लेटर किसने लिखा। कुछ फैंस का थियरी है कि लेटर फ्यूचर से आया हो, शायद नोबिता के फ्यूचर सेल्फ या किसी टाइम ट्रैवलर ने। याद है वो एपिसोड, नोबिता का अननोन मैसेज, जहां नोबिता को एक लेटर मिलता है जिसमें कुछ कोडेड वर्ड्स हैं और डोरेमोन उसे पढ़कर हैरान हो जाता है। क्या लेटर में नोबिता के फ्यूचर का कोई क्लू है? और एक और ट्विस्ट, क्या लेटर शिजुका ने लिखा लेकिन फ्यूचर से? या फिर क्या लेटर किसी टाइम क्रिमिनल का ट्रैप है? और एक और सवाल, क्या अगर लेटर डोरेमोन के मिशन को डाइवर्ट करने की चाल है? ये मिस्ट्री नोबिता की खर्राटों जितनी ही साइलेंट और रहस्यमयी है। तीसरी मिस्ट्री, सुनियो का फ्यूचर कॉन्टेक्ट कौन है? सुनियो हमेशा अपनी रईसी की डींगे मारता है, लेकिन क्या अगर उसका फ्यूचर में कोई स्पेशल कॉन्टेक्ट हो? सवाल ये है कि वो कॉन्टेक्ट कौन है। कुछ फैंस का थियरी है कि सुनियो का कॉन्टेक्ट फ्यूचर में टाइम ट्रैवल टेक्नोलॉजी से जुड़ा हो, शायद कोई साइंटिस्ट जो डोरेमोन की क्रिएशन में इन्वॉल्व था। याद है वो एपिसोड, सुनियो का मिस्ट्री कॉल, जहां सुनियो को एक अजीब डिवाइस से कॉल आता है और वो सबसे छुपाता है। क्या वो कॉल फ्यूचर से था? और एक और ट्विस्ट, क्या सुनियो का कॉन्टेक्ट उसकी फ्यूचर फैमिली का मेंबर है? या फिर क्या वो कॉन्टेक्ट सिर्फ सुनियो की डींगों का हिस्सा है? और एक और सवाल, क्या अगर सुनियो का कॉन्टेक्ट डोरेमोन के मिशन को सीक्रेटली हेल्प करता है? ये मिस्ट्री सुनियो की चमक जितनी ही ब्राइट और अनसॉल्व्ड है। चौथी मिस्ट्री, शिजुका का पुराना गिफ्ट कहाँ से आया? शिजुका को हम उसकी स्मार्टनेस और काइंडनेस के लिए जानते हैं, लेकिन क्या अगर उसे कोई पुराना गिफ्ट मिला हो? सवाल ये है कि वो गिफ्ट कहाँ से आया। कुछ फैंस का थियरी है कि शिजुका का गिफ्ट फ्यूचर से आया हो, शायद किसी टाइम ट्रैवलर ने उसे दिया हो। याद है वो एपिसोड, शिजुका का कीमती तोहफा, जहां शिजुका एक अजीब चमकदार लॉकेट को सबसे छुपाती है और कहती है कि वो उसे बहुत पहले मिला था। क्या वो लॉकेट टाइम ट्रैवल से लिंक्ड है? और एक और ट्विस्ट, क्या गिफ्ट नोबिता के फ्यूचर सेल्फ ने दिया? या फिर क्या वो गिफ्ट शिजुका के ड्रीम्स को प्रोटेक्ट करने का गैजेट है? और एक और सवाल, क्या अगर गिफ्ट डोरेमोन के मिशन से कनेक्टेड है? ये मिस्ट्री शिजुका की पियानो धुन जितनी ही मेलोडियस और डीप है। पांचवी मिस्ट्री, जियान का सीक्रेट ट्रेनिंग क्या थी? जियान की स्ट्रेंथ और सिंगिंग तो फेमस है, लेकिन क्या अगर उसने कोई सीक्रेट ट्रेनिंग की हो? सवाल ये है कि वो ट्रेनिंग क्या थी। कुछ फैंस का थियरी है कि जियान की ट्रेनिंग फ्यूचर से किसी टाइम ट्रैवलर ने करवाई हो, शायद डोरेमोन के मिशन से रिलेटेड। याद है वो एपिसोड, जियान का अनोखा स्टैमिना, जहां जियान अचानक ज्यादा पावरफुल हो जाता है और डोरेमोन उसे देखकर हैरान रहता है। क्या जियान की ट्रेनिंग टाइम ट्रैवल फाइटिंग स्किल्स से लिंक्ड है? और एक और ट्विस्ट, क्या ट्रेनिंग जियान के सॉफ्ट साइड को बैलेंस करने के लिए थी? या फिर क्या वो ट्रेनिंग फ्यूचर में नोबिता को बचाने का हिस्सा है? और एक और सवाल, क्या अगर जियान की ट्रेनिंग किसी गैजेट से बूस्ट हुई थी? ये मिस्ट्री जियान के पंच जितनी ही स्ट्रांग और उसके दिल जितनी सॉफ्ट है। तो दोस्तों, ये थीं डोरेमोन की 5 नई और सुपर डीप मिस्ट्रीज। डोरेमोन का हिडन सेंसर, नोबिता का सीक्रेट लेटर, सुनियो का फ्यूचर कॉन्टेक्ट, शिजुका का पुराना गिफ्ट और जियान का सीक्रेट ट्रेनिंग। हर मिस्ट्री हमें डोरेमोन की दुनिया में और गहराई तक ले जाती है, लेकिन हर जवाब के साथ नए सवाल खड़े हो जाते हैं। सच क्या है? क्या ये मिस्ट्रीज कभी सॉल्व होंगी? नीचे कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें कौन सी मिस्ट्री सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। क्या डोरेमोन का सेंसर टाइमलाइन को प्रोटेक्ट करता है? क्या नोबिता का लेटर फ्यूचर से है?
क्या सुनियो का कांटेक्ट डोरेमोन को हेल्प करता है? क्या शिजुका का गिफ्ट टाइम गैजेट है? और जियान की ट्रेनिंग क्या थी? अपनी थियरीज, प्रिडिक्शंस और वाइल्ड गैसेस शेयर करो। साथ ही अगर आपके पास कोई कूल आइडिया है कि अगली मिस्ट्री पार्ट में हमें क्या खोज करना चाहिए, जैसे कोई नया गैजेट या कैरेक्टर सीक्रेट, तो ज़रूर बताओ। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तब तक के लिए डोरेमोन की तरह क्यूरियस रहो और शायद कोई गैजेट आपके सवाल सॉल्व कर दे। बाय बाय।